स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करियर अपॉर्चुनिटी पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मैं आज आपके सामने फिर से एक जानकारी लेकर आई हूँ। मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी कि MLM क्या है, जिसे MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत 1930 में अमेरिका के एक महान रसायनज्ञ कार्ल रेनबेग ने की थी। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में हुई। ये आज तेजी से बढ़ रही इंडस्ट्री है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को अपनाकर 12 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस जारी कर दी, जिससे ये ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगी। आगे और ज़्यादा तेजी से बढ़ने का अनुमान है। भारत सरकार की संस्था फिक्की और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 625 बिलियंस यानी कि 62,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगी। अब बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। यह एक अनोखा और खूबसूरत बिजनेस है जिसने संसार को सबसे ज़्यादा करोड़पति दिए। अगले करोड़पति आप भी हो सकते हैं यदि आप ठीक से जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। MLM में व्यक्ति सीधे कंपनी से जुड़कर कंपनी का सामान यानी कि प्रोडक्ट्स को यूजर्स तक पहुंचाते हैं। इसके माध्यम से हजारों लाखों लोग जल्द से करोड़पति बन सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में पहला जो है वो बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि आप बहुत ही लाखों हज़ारों रुपया लगा के अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा उसमें एक मार्केट प्लेस चाहिए होता है, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस चाहिए कि अगर आपकी कपड़ों की शॉप है तो आप उसी के अकॉर्डिंग मार्केट लेंगे। किसी भी प्रकार की कैसी भी शॉप है, कैसा भी बिजनेस है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसमें स्टार्टिंग करेंगे। तीसरा, आपको इसमें एम्प्लॉय ऑपरेट करने होंगे, यानी कि आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए उसमें एम्प्लॉयज़ भी रखने होंगे और एम्प्लॉय के ऊपर भी खर्च करना पड़ेगा। चौथा, आपको इसमें जो टाइम होगा वो 12 से 14 घंटे डेली देना पड़ेगा। अगर इसमें काम नहीं होगा तो इनकम भी नहीं होगी। रिस्क इसमें 100% होता है कि आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इतने सब के बाद भी इसमें जो इनकम आती है वो 10 से 20% की आती है बस। यहीं अगर नेटवर्क मार्केटिंग को देखा जाए तो बहुत लो कॉस्ट एंट्री होती है, मतलब कि आप थोड़ा छोटा मोटा सा अमाउंट देके इसमें एंट्री कर सकते हैं। कोई मार्केट प्लेस नहीं, इसलिए आप इसे अपने घर की कुर्सी पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, कहीं पे भी बैठ के, लेट के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एम्प्लॉय नहीं होते इसमें, आप खुद मालिक होते हैं। उन टाइमिंग जिस तरीके से आपको ये अच्छा लगे, जिस भी टाइम में आप सूटेबल हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, उस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। पैसिव इनकम आती है, आपने एक बार अपनी टीम बिल्डअप कर दी, आपको पैसा आएगा ही आएगा। अगर आप कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पर भी हैं तब भी आपको पैसा आएगा। रिस्क 0% है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपका कुछ खोएगा नहीं, बट अगर आप रुकेंगे तो आपको मिलेगा बहुत कुछ। अनलिमिटेड इनकम है, अगर आप एक बार टीम बिल्डअप कर लेते तो वही बात, आपको इसमें पैसा आना ही आना है। आपको इसमें अनलिमिटेड इनकम है, पैसिव इनकम है, बहुत ही शानदार। अब एक और चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है। इसको समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा। तो आइए जानकारी लेते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के विषय में। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट बनाती है 30 से 40% की लागत में, लेकिन वो आप तक आने पे वो 100% का कैसे हो जाता है। उसके बीच में ये 4 लोग होते हैं। पहला जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यानी कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इस कंपनी की ये क्रीम, ये फेस वॉश, ये साबुन, फलाना ढिमकाना लॉन्च हुआ है। फिर दूसरा, जब वो हम तक आते हैं, उससे बीच में एक पढ़ते हैं कंपनी से लेके रिटेलर तक एक C&F एजेंट। वो अपना बोनस निकालते हैं, अपना मुनाफा निकालते हैं, वो होलसेलर को बेचते हैं।
होलसेलर अपना मुनाफा निकालते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मुनाफा निकालते हैं और फिर रिटेलर को बेचते हैं, और रिटेलर अपना मुनाफा निकालता है, तब वो कंज्यूमर्स के पास तक आता है। ये पूरा व्यापार जो है वो 60 से 70% के पैसा जो बीच में व्यापारियों और बिचौलियों के बीच में बट जाता है। लेकिन यहीं अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में देखें तो कंपनी 30 से 40% की लागत में एक प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट एक कस्टमर यूज़ करता है, वो दूसरे को बताता है, दूसरा यूज़ करता है, वो तीसरे को बताता है, तीसरा यूज़ करता है। ऐसे करते करते माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है। मतलब यहाँ पे कंपनी कोई टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाती, एक पर्सन यूज़ करता है, वो दूसरे को रिकमेंड करता है, दूसरा यूज़ करता है, वो तीसरे को रिकमेंड करता है, और इसी तरीके से ये बिजनेस बनता चला जाता है, एक नेटवर्क बनता चला जाता है। यहाँ पे जो 60 से 70% हम ट्रेडिशनल बिजनेस में जो एक्टर्स और CFF एजेंट, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स ले जाते थे, वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो यही कारण है कि जो 60 से 70% पैसा है वो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता ट्रेडिशनल बिजनेस में, पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक बिजनेस बनने के बाद, एक नेटवर्क बनने के बाद 60 से 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाता है आपके पूरे टीम के बीच में, आपके पूरे नेटवर्क के बीच में। अभी जिस हिसाब से आपकी टीम होगी, छोटी टीम होगी छोटा पैसा आएगा, बड़ी टीम हो जाएगी तो यही 60 से 70% पैसा बहुत हो जाता है। तो ये तरीका है कि नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से पैसा आता है। इसमें यही कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी और के पास पैसा नहीं है और आप तक पहुंचने में इसके बीच में कोई बिचौलिया या कोई भी ऐसा एजेंट कोई पैसा नहीं खा रहा है, कस्टमर से कस्टमर तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो ये बहुत ही शानदार तरीका है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आज इतनी सफल इंडस्ट्री बनी है। अब इस चार्ट के माध्यम से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहाँ से आता है। नेटवर्क मार्केटिंग आधुनिक युग की सबसे स्मार्ट और सबसे सफल बिजनेस है। इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है। इसमें ना कोई डिग्री चाहिए, ना उम्र की सीमा है, ना समय का बंधन है और ना ही जाति धर्म का कोई भेदभाव है। इसमें खोने को कुछ नहीं है पर पाने को बहुत कुछ है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला व्यापार है क्योंकि हम टीम बनाकर काम करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो जापान के बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने हमारे पूरे समाज को 4 भागों में बांटा है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय हैं वो लोग 95% हैं और जो बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं वो 5% हैं। पर बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय हैं इनको पूरे समाज का मात्र 5% मुनाफा होता है और बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को पूरे समाज का 95% पैसा आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल वर्क करते हैं, तो इंडिविजुअल वर्क करते हैं तो लिमिटेड वर्किंग हार्स भी होते हैं और लिमिटेड इनकम भी आती है। दूसरा, अगर वो अपनी जॉब या अपना काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा, इसलिए उनको एक्टिव इनकम आती है। वहीं अगर बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स देखें तो वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं, वो टीम वर्क करते हैं। अगर हम टीम वर्क करते हैं, हम अकेले इंसान हैं, अकेला एक व्यक्ति एक दिन में 48 घंटे काम कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 48 घंटे कोई काम कैसे कर सकता है। लेकिन अगर यहीं पे हम नेटवर्क बना लें और एक बंदा 10 घंटे भी काम कर रहा है और वहाँ पे हमारे 10,000 लोग काम कर रहे हैं तो एक दिन में हमारे लिए 1 लाख घंटे काम होगा। ये टीम वर्क की ताकत है। जितने वर्किंग हार्स होंगे उतना पैसा होगा, जितनी टीम होगी उतनी इनकम होगी। इसलिए यहाँ पे बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के पास 95% पैसा है आज की डेट में, क्योंकि वो टीम वर्क करते हैं, उनके पास अनलिमिटेड इनकम होती है और पैसिव इनकम होती है। अगर वो अपना एक बार नेटवर्क बिल्ड कर देते हैं और उसके बाद वो अपनी छुट्टियों पे अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं, शादी जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनका नेटवर्क चल रहा है, उनका काम हो रहा है। बट यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि वो इंडिविजुअल वर्क करते हैं और बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स टीम वर्क करते हैं। तो ये फ़र्क है एक नेटवर्क बनाने में और एक इंडिविजुअल वर्क करने में। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जिसमें नौकरी के 40 साल और नेटवर्क मार्केटिंग के 4 साल बराबर होते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका क्या महत्व है। आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग नेटवर्क बनाकर काम करते हैं और वो ही सफल होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एयरटेल, जियो, रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा। ये सब तो नेटवर्क में काम करते हैं। एक व्यक्ति जिनको पूरी दुनिया जानती है, बाबा रामदेव, उन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया और पूरे देश और लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जैसे पतंजलि आज पूरे देश में है, क्या हर जगह बाबा रामदेव जाते हैं? नहीं, पर नाम उनका है। हम सामान लेते हैं और पैसा बाबा रामदेव को जाता है। ये है नेटवर्क की पावर। अब दूसरे अंबानी जी, सब जानते हैं भाई अंबानी जी को। उन्होंने भी अपना नेटवर्क पूरे देश में फैलाया। हर व्यक्ति के पास आज जियो है, चाहे एक रिक्शे वाला हो या बहुत बड़े करोड़पति हो, जियो सब यूज़ करते हैं। पैसा कहाँ जाता है? अंबानी जी के खाते में। यह है नेटवर्क की पावर। अब तो आप समझ गए होंगे, एक अकेले को कामयाबी नहीं मिलती सर। अगर वही नेटवर्क बना लिया जाए तो सफलता मिलती ही मिलती है। हम नौकरी अपने बॉस या मालिक के लिए करते हैं। बिजनेस बड़ा हो या दुकान हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गली, मोहल्ले या शहर तक फैला सकते हैं, पर पूरे देश में नहीं, क्योंकि पूरे देश में फैलाने के लिए हमें नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। आज सफलता का दूसरा नाम नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें टीम बनाकर काम करते हैं, पूरे देश में नाम कर सकते हैं। मेरी माने तो नेटवर्क मार्केटिंग हर व्यक्ति को करनी चाहिए, फुल टाइम या पार्ट टाइम। आने वाला समय भी नेटवर्क मार्केटिंग का है। इसमें इज्जत, पूरे देश में नाम, अपनी पहचान और सम्मान पाने का और बनाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात, स्वाभिमान के साथ काम करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी बॉस नहीं होता, हम खुद के खुद मालिक होते हैं। चलते चलते बस यही कहूँगी आप सभी से, घर के बड़ों ने आपको आपका नाम रख दिया, अब नाम बनाना और कमाना तो आपके हाथों में है।